हरियाणा में बिगुल बज चुका है निकाय चुनाव का। सब पार्टियों ने अपनी अपनी तीर कमान कस ली है। वही हर पार्टी अपना अपना पूरा जोर लगा रही है। बहादुरगढ़ में 20 लोगों ने चेयरमैन पद के लिए अपना नामांकन भरा, लेकिन 11 लोगों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और मैदान में 9 चेयरमैन पद के लिए खड़े हैं। बहादुरगढ़ के विकास की बात करें तो अभी तक लोगों को विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। वही चेयरमैन पद के लिए एडवोकेट मुकेश सैनी की धर्मपत्नी एडवोकेट पिंकी सैनी ने अपना नामांकन पत्र बहादुरगढ़ चेयरमैन पद के लिए भरा। उनका कहना है कि मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन मुझे जब दुख होता है, जब बहादुरगढ़ की स्थिति दिखाई देती है, मुझे बहादुरगढ़ की महिलाओं ने चेयरमैन पद के लिए उठाया है और मैं इन महिलाओं को आश्वासन देती हूं कि मैं आप लोगों के विश्वास पर खरी उतरूंगी। आज बहादुरगढ़ में एडवोकेट पिंकी सैनी ने सैकड़ों महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार का दौरा किया और घरों से अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। बहादुरगढ़ में लोकतंत्र पार्टी, जिसको राजकुमार सैनी है, का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। जो 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन हर गली हर वार्ड से मिल रहा है। गोहाना की बात करें तो वार्ड 18 से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध चुना गया। आने वाली 19 जून को ही पता लगेगा कि पूरे हरियाणा में किस पार्टी ने बाजी मारी। बहादुरगढ़ से हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। कि आज बहादुरगढ़ के अंदर मैं पहुंचा हूं और चेयरमैन पद की जो दावेदारी ठोकी हैं एडवोकेट पिंकी सैनी हैं। काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के लिए भी आगे हमेशा आती रहती है, तत्पर रहती है। कोर्ट के अंदर भी बहुत ऐसे केस हैं जो ये जानती हैं, उनकी हेल्प करती है महिलाओं को आगे लाने के लिए। लेकिन महिलाओं पे इतने अत्याचार या कह लीजिए कि काफ़ी कुछ यहाँ शोषण होता है महिलाओं का, लेकिन आवाज़ उठाने वाले बहुत ही कम महिलाएँ हैं। और देखिए ये भी नए हैं इसके अंदर कि जो चेयरमैन का पद है वो पहली बार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि बहादुरगढ़ के अंदर तकरीबन 20 लोगों ने चेयरमैन पद के लिए ये मतलब पर्चा भरा था। और उसके बाद जब ये नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद जो 20 में से 9 ही कैंडिडेट रह गए हैं और चेयरमैन पद के लिए सिर्फ 9 ही लोग हैं जो अलग अलग वार्डों से भी हैं या पूरे बहादुरगढ़ से मान लीजिए, जो मतलब इसका विकास करेंगे। पिंकी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी, मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि पहले तो आप अगर इस 4-5 दिन हो गए आपको कैंपेनिंग करते हुए, क्या कुछ लोगों की समस्याएं समझ आ रही हैं? देखिए, जो समस्याएं हैं वो जो हैं वो पूरी ग्राउंड लेवल पे ही हैं वो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसमें देखिए काम तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो हम कह सकते थोड़ा ना के बराबर हैं। जो ग्राउंड लेवल पे नहीं हुए हैं, जो बेसिक जो भी समस्याएं होती हैं तो वो अभी कंप्लीट नहीं है। पानी को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है और सेफ्टी को लेकर है, मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो हर एक चीज़ में कुछ न कुछ करने की अभी पुलिस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर हम 100% लेके चलते हैं तो उसमें से आई थिंक 25% ही अभी कुछ हुआ है, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। महिलाओं की समस्याएं और उनके उत्पीड़न के लिए क्या करने वाली हैं या लोगों में से क्या निकल के सामने आ रहा है? देखिए, जो महिलाओं से जो रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो एक नहीं हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अभी समाज में आगे भी नहीं आई हैं। कुछ उनकी सोच को लेके है, कुछ उनके एजुकेशन को लेके है, कुछ उनकी सेफ्टी को लेके है। बहुत सारी चीज़ें हैं और जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है, मैं बहुत सारे वार्ड में भी गई हूँ, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जो चीज़ें हैं अभी भी जो औरतें हैं, अगर हम उनसे कुछ भी उनका कोई प्रॉब्लम पूछते हैं जाके, तो वो मतलब कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ जस्ट सेइंग what they are having, the problem what they are having, so they are not capable of that. तो एजुकेशन जो है अभी भी उन्होंने पूरी तरीके से ली नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि कुछ थोड़े बहुत जो छोटे जो सेंटर्स खोले जाएं जहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए। समस्याएं तो सॉल्व होंगी, साथ में एजुकेशन को एक प्रॉपर एक डायरेक्शन मिले जो कि हम सोसाइटी को हम अपग्रेड करें। मैम, यहाँ के अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है इस बहादुरगढ़? देखिए, जो सरकारी स्कूल है वो हमें बहादुरगढ़ नहीं, हमें पूरे देश में हमें पता है कि क्या स्थिति है। अगर वो स्थिति ना हो तो प्राइवेट स्कूल दर बदर हर साल बढ़े ना, उनकी संख्याएं दुगनी चौगनी होती जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल की अगर उसमें एजुकेशन सरकारी स्कूल में अच्छी हो तो वो चीज़ वहीं पर रह जाए, तो वही हालत बहादुरगढ़ में भी है। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं नगर परिषद की हेल्प
के साथ में उस चीज़ को अपग्रेड करूं, ताकि जो फाइनेंशियली अनस्टेबल लोग हैं तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल के एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। जी मैम, और जो यहाँ बिजली पानी के मुद्दे काफ़ी अहम हैं, जो लोगों की डेली की मतलब एक रूटीन में होता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ बिजली पानी की कितनी समस्या है? देखिए, किसी का भी जो भी आदमी है तो वो जो उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो यही हैं, पानी है, लाइट है, हमारा मेडिकल है। अगर इसके बिना तो सोचिए हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। और वही चीज़ बहादुरगढ़ में मैंने देखा है। मेरे खुद में मैंने घर में आरओ लगवा रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर में आरओ ना हो तो आप पानी पी नहीं सकते। आध पौन घंटे तक अगर मैं पानी देखती हूँ तो जो कलर है बहुत ज़्यादा ही ब्लैक आता है, और उसके आध पौन घंटे के बाद उसमें स्मेल भी आती हैं। और कई बार एप्लीकेशन डाली है मैंने, लेकिन कोई रिस्पांस तो मुझे ऐसा मिला नहीं है। और बड़ी मुश्किल है, उससे पेट में दर्द और बहुत सारी मेडिकल चीज़ें हो सकती हैं। हमें पता है कि हम पढ़े लिखे हैं कि चलो ठीक है, उसको आरओ का यूज़ करना चाहिए, फ़िल्टर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये सब नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जो पानी की जो क्वालिटी है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इंसान की। अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जनता के बीच क्या मतलब समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबसे पहले हमें करनी है और वो आपका साथ देंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं जिससे हमारा जीवन शुरू है, जिससे हम अपना जीवन जी ही नहीं सकते हैं, सबसे पहले तो हमें उन्हें करना पड़ेगा, फिर हम दूसरी सेकेंडरी चीज़ों पे आ सकते हैं। जैसे पानी है, उसके लिए हमें सबसे जो ज़रूरत करनी है लाइट है। ठीक है, लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है गर्मियों में, लोग बीमार भी हो जाते हैं। और दूसरी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन के बिना तो सोचिए अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं तो सोचिए हम जानवर के बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो एजुकेशन के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। तो जो बेसिक चीज़ें ये हैं, और जो सेकेंडरी चीज़ें जैसे मैं कुछ गिनवाना चाहूँगी आपको कि कुछ जो मैंने अभी बहुत सारे मैं अखबार में मैं कुछ देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि सेफ़्टी को लेके इश्यूज़ हैं, जो चेन स्नैचिंग वगैरह है जैसे रोड पर है, या वो सारी जो चीज़ें हैं वो रुकनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी इसमें मैं खुद को भी शामिल करती हूँ कि दोपहर में या लेट नाइट्स हम निकलने में थोड़ी हेजिटेशन फील करते हैं। तो वो चीज़ है जो बहादुरगढ़ एक सेफ़ प्लेस होना चाहिए कि आप किसी भी टाइम आप बाहर निकल सकते हैं, स्पेशली जो महिलाएँ हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आखिरी में कि जो बहादुरगढ़ की जनता है आपको क्यों चुने, किस लिए चुने? देखिए, बहादुरगढ़ की जनता इसीलिए चुने क्योंकि मैं उन्हीं में से एक हूँ, और जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे प्रॉब्लम है एज अ पर्सन ऑफ बहादुरगढ़, वो सेम प्रॉब्लम उनकी भी है। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, मेरी होंगी, उनकी होंगी, सेम होंगी, तो ये इसीलिए मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हम सभी मिलके इस चीज़ को जब हम स्टार्ट करेंगे तभी ये चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी, भले ही वो किसी भी हमारी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़ी हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, सेफ्टी से जुड़ी हो, या हमारे जो सबसे एक और मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रहा है कि जब भी मैं यहाँ सब्जी वगैरह के लिए मैं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो व्हीकल्स वहाँ खड़े रहते हैं, गंदगी इतनी है, और जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो वहाँ पे जानवर हैं, मतलब आप वहाँ पर खड़ी नहीं हो सकते, आपको इतना डर है कि कौन आपको वहाँ पे सींग मार दे कुछ भी। तो वो जो सबसे बड़ी समस्याएं, और वहाँ की नहीं, हमारी तो कॉलोनी के अंदर भी हैं कि मेरे घर के आसपास भी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम शाम को या फिर मैं बाहर निकलती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर बैठे रहते हैं। बहुत बार हम उन्हें निकालते हैं, मेन रोड तक लेके जाते हैं, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, छोटे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, गली में होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। 19 जून को आप क्या अपील करना चाहेंगी बहादुरगढ़ की जनता से कि आपको किस निशान पे वोट करना? देखिए, 19 तारीख को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैं बड़ी ही आशा के साथ में सबके सामने में आई हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी नया है। हाँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नया नहीं है। और ये ज़रूर हो सकता है कि मैं इसमें मैदान में मैं नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस नया नहीं, क्योंकि बहुत मेरे को साल हो चुके हैं एज अ सोशल मुझे काम करते हुए, लोगों से जुड़े हुए, लेकिन मैं हमेशा ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया है। तो 19 तारीख को मैं ये सभी लोगों से अपील करूँगी कि मुझे अपना कीमती वोट देके, जो आपके, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको हक दिया
दिया है, जो वोट का हक दिया, खाली आपको वोट डालना है और आप एक ऐसा कैंडिडेट चुनें जो आपके लिए सारे काम करवा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, तो कृपया करके आप मेरे ऊपर भरोसा दिखाएं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी कि जो भी मैंने आपको कहा है वो सारी चीज़ें आने वाले सालों में पूरी हो सकें। जी, क्या अपील करना चाहेंगी भादुगढ़ की जनता से? देखिए मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 19 तारीख को ऑटो का निशान पे बटन दबा के मुझे विजयी बनाएं, ताकि हम सब लोग विजयी होके एक अच्छे भादुगढ़, एक अच्छे प्रोग्रेस्ड डेवलप भादुगढ़ की तरफ हम बढ़ सकें। और मैं बस इसी मैसेज को लेके मैं आप सबके सामने आई और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे और ऑटो का जो निशान है उस पर बटन दबा के मेरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जी, ये थे एडवोकेट पिंकी सैनी जो चेयरमैन पद के लिए महिला हैं। देखिए यहाँ से भादुगढ़ से खड़ी हुई हैं और ऑटो का इनका निशान है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑटो का जो इनका निशान है उस पर इनको वोट देकर विजयी बनाएं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भादुगढ़ की जनता की किस कैंडिडेट को किन मुद्दों के आधार पे चुनती है। रविंद्र कटारे, भादुगढ़ से, धन्यवाद।